मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा घर का सोना गिरवी रखना पड़ता है, जिस काम के लिए लेते हैं गिरवी रखते हैं वो काम नहीं चल पाता, कोई उपाय बताएं। देखिए, ये कमेंट आपने पहले भी किया था और मैंने पहले भी इसका आंसर दिया था कि देखो, सोना होता है बृहस्पति और औरत की कुंडली में उसका पति होता है बृहस्पति। और सोना रखने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि आपके घर का साउथ वेस्ट में पॉइंट में कोई ना कोई दिक्कत है। एनी और साउथ वेस्ट, यहाँ कोई ना कोई दिक्कत है। और तो सबसे पहले इनको देखना है। और देखो, दूसरी चीज क्या होती है, जब सोना बिक्री क्यों होता है? पितर दोष कई बार स्टेज को इतना कूद जाता है कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसी काम में नुकसान होना शुरू हो जाता है। सोच के कुछ करते हैं, घाटा हो जाता है, फिर अपने घर के जेवर तक बेचने पड़ जाते हैं। तो ये पितर दोष के कारण भी होता है। तो आप देख के चलोगे तो आपको पता चलेगा कि पितर दोष और एनई और एसडब्ल्यू ये आपके घर के इफेक्टेड हैं। तो इनके उपाय के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने W1 पर जो मैं दाल चावल की रेमेडी बताता हूँ वो रखोगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी इसका पुख्ता काम अगर करना है तो आपको योग्य पंडितों से पितरों की पूजा करानी चाहिए और आप अपने घर के वास्तु को ठीक करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा गेट के सामने घर के कोने की रेमेडी समझ नहीं आई। देखिए, या तो 2 मिट्टी के मूंग की आते हैं, कुम्हार बना देते हैं, 20-30-50 रुपए के आते हैं, या फिर हम समुद्र की वस्तुओं से तैयार करते हैं तोरण, उसको बोलते हैं द्वार दोष नाशक तोरण। अगर आप वो स्थापित करते हो तो गेट के कारण कोई भी समस्या होगी वो ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। क्योंकि वो रेमेडी बहुत जबरदस्त है, तो आप उसको अगर प्रयोग करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा सर मेरे माता पिता दोनों हैं और वो हमेशा हमारे से अलग रहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं जो हम एक साथ रहने लग जाएं। अलग रहने का दर्द अलग ही होता है। देखिए सर, माँ बाप, अभी मैंने बताया पितर दोष। सर जिंदा पितर कौन है? हमारे माँ और बाप। अगर जब यही हमारे से एंटी हैं तो सीधा मतलब है पितर दोष है। सर आप उसका निवारण करके चलो, अपने घर के वास्तु को बैलेंस करो। मैंने पितरों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखोगे सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी। मैंने बोला है कि आज तो हम सब शरीर में हैं तो ये पूजा कराने के लिए सक्षम भी हैं, आज़ाद भी हैं, लेकिन अगर किसी कारण से हम नहीं करा पाते और हमें जाना पड़ जाए संसार से तो कल हमें भी उसी लाइन में लगना है और फिर इंतजार करके चलना है कि कौन इस कुल खानदान में भाग्यवान जन्म लेगी आत्मा जो हमारा भी उद्धार कराएगी। सर कुछ दोष ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो बढ़ते ही रहते हैं। पहले दादा ने जो कर्म किए तो वो जुड़ गए, फिर पिताजी ने जो कर्म किए वो जुड़ गए, फिर जो हम कर रहे हैं वो साथ में जुड़ते हैं। ऐसे ऐसे ये जुड़ते चले जाते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पितर दोष की चैन को जब काटते हो तो पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन स्वर्ग के समान लगना शुरू हो जाता है। तो देखिए सर, मेन गेट से संबंधित ये श्रृंखला चल रही है। तो कई बार क्या होता है, मेन गेट को सुंदर बनाने के लिए या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए या जगह के अभाव के कारण कई बार ऐसे दरवाजे लगा देते हैं जिनके साथ में वो खिड़कियां टच होती हैं।
जिनके साथ में ऐसी चौखटें होती हैं, जिनके साथ में दरवाजे के साथ में खिड़की अटैच होती है। अगर सर दाईं तरफ की खिड़की अगर घर पे लग रही है, जब आप घर से बाहर निकलो और अपने घर की तरफ मुंह करके खड़े हो, अगर आपकी चौखट के दाईं तरफ अगर खिड़की जुड़ी हुई है तो उस घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेंगी। दवाइयों का सिलसिला चलता ही रहता है। और अगर ये खिड़की बाईं तरफ हो तो ये कोर्ट कचहरी के योग बना देती है, कोर्ट कचहरी के योग बना देती है। तो सर हमें इनसे बचना चाहिए। और जो मेन गेट है, मेन डोर है, वो हमेशा अंदर खुलने वाला होना चाहिए, ना कि बाहर खुलने वाला। तो सर इन बातों का ख्याल करके चलना है। आप देखोगे जीवन की 70% समस्याएं मेन गेट से ही इंटर करती है। मेन गेट ही होता है हर चीज़ का जरिया। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी जो भी है वो मेन गेट से ही इंटर करती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर कुछ भी जाता है तो वो हमारी एंट्री यानी हमारे मुख से ही अंदर जाएगा। तो मेन गेट को हमेशा सुंदर बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, ठीक बनाना चाहिए, वास्तु के तरीके से बनाना चाहिए, पॉजिटिव जगह पर रखना चाहिए। तो ये सावधानियां बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।